हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर हालात। वैसे तो तालिबान हुकूमत को अभी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, इस रीजन के भी हैं और बाकी दुनिया के भी हैं। अभी रिसेंटली तेहरान का विज़िट किया है जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के, अजीत डोवल साहब ने। और वहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट अफगानिस्तान के हवाले से तेहरान और न्यू दिल्ली ने जारी किया है। इस हवाले से बात होगी। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी गोवा में मौजूद है और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो है ऐसे ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हमने यही सुना है। लेकिन क्या ये बेहतर हो सकते हैं या नहीं? और अफगानिस्तान के हवाले से एक और समिट दोहा में हुआ, वो भी वहाँ पे भी क्योंकि तालिबान को नहीं बुलाया गया था। ये उन्होंने भी कहा, कुछ लोगों ने भी इस पॉइंट को रेज किया, वाकई उनको बुलाना चाहिए था या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कन्वर्सेशन के नाम से उनका शो होता है, जहाँ पे आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ और उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। बहुत शुक्रिया वंस अगेन डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ईरान के साथ इंडिया के बड़े पहले भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अब भी हैं। अफ़गानिस्तान क्योंकि उनके साथ बॉर्डर लगता है और बहरहाल ईरान का एक इन्फ्लुएंस भी मौजूद है काबुल के अंदर। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की है, जॉइंट स्टेटमेंट आया है हालात के हवाले से, क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी इस वीकेंड पे इस्लामाबाद में भी एक ट्राई नेशन जो है, एक समिट आप कह दें या जो भी कहें, आमिर खान मुत्तकी साहब आ रहे हैं और चाइना के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इन तीनों ने बैठना है। क्या हो क्या रहा है? अफगानिस्तान ज्यादा खराबी की तरफ जा सकता है या बेहतरी आ सकती है? देखिए, वो स्टेटमेंट जो जॉइंट स्टेटमेंट था इंडिया और ईरान जी का अफ़गानिस्तान को लेकर, वो मेरे ख्याल से इट्स ए रिडंडेंट स्टेटमेंट, क्योंकि जो 3 ओके। कंडीशंस अंडर व्हिच द तालिबान हैड प्रॉमिस्ड द वेस्ट या कि हम 3 चीज़ें फुलफिल करेंगे। जी एक, कि जो इंटरनल टेररिस्ट ग्रुप्स है उसको खिलाफ एक्शंस लेंगे, यानी आईसिस, अलकायदा वगैरह को सपोर्ट भी नहीं देंगे, लेकिन दे विल। सो बेसिकली जो फंक्शन अमेरिका जो काउंटर टेररिज्म का परफॉर्म कर रहा था, द तालिबान टुक अपॉन देमसेल्फ। तो अमेरिका के लिए दिस वाज इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब अमेरिका था तो अमेरिका वाज फाइटिंग आईसिस, अलकायदा एंड तालिबान। जी अब ये हो गया कि द तालिबान इज फाइटिंग आईसिस एंड अलकायदा, जी थियोरेटिकली बिल्कुल। स्पीकिंग। और अगर आपको याद होगा कि जो यहाँ पर बहुत बड़ा जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जो डिस्कॉर्ड पे छपे हैं, जी उस डॉक्यूमेंट्स में वॉशिंगटन पोस्ट ने काफ़ी तफसीलन आर्टिकल किया है, जिससे साफ जाहिर होता कि टू सम एक्सटेंट तालिबान इज फाइटिंग आइसिस। अलकायदा तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, आइसिस थोड़ा मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। मुझे लगता है कि सारे के सारे जो अलकायदा से कनेक्टेड लोग थे अफगानिस्तान में, वो अलकायदा की लीडरशिप ख़त्म होने की वजह से शायद आईसिस की तरफ मूव हो गया और ट्रांसफ़र हो गया उनका। जी सो सो बट देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट एटलीस्ट इन द पेंटागन। अगर स्टेट डिपार्टमेंट या अमेरिकन पॉलिटिशियंस ये नहीं भी कर रहे हैं पब्लिकली, तो जी जी प्राइवेटली दे रिकग्नाइज कि तालिबान इज ट्राइंग टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ आईसिस। खासतौर से अगर आपको याद है, उन्होंने उस होटल पे हमला जो किया था जी जिसमें बिल्कुल चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स रह रहे थे, उसके बाद से कोई बिल्कुल ऐसा बड़ा एपिसोड तो नहीं हुआ ना आईसिस को बिल्कुल लेकर। यस। तो यू कुड आर्ग्यू दैट के तालिबान हैज सक्सीडेड टू सम एक्सटेंट इन प्रेसिंग डाउन ऑन ऑन अफगानिस्तान। तो ये एक कंडीशन थी कि टेररिज्म पे वो कुछ कब्जा। दूसरा कंडीशन ये था कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करे, बिल्कुल यानी ना सिर्फ पख्तून की, मतलब पश्तों की, बट इट हैज़ टू इंक्लूड उज़्बेक्स, ताजिक्स, शिया, बिल्कुल। सुन्नी वगैरह सब। जी जी बिल्कुल और तीसरी कंडीशन ये थी कि वुमेन्स के जो हुकूक हैं उसको ना दबाएं। बिल्कुल। तो अफगानिस्तान पब्लिकली तो द वेस्ट हैजंट एक्नॉलेज्ड दैट इट हैज फुलफिल्ड एनी ऑफ दोस 3 कंडीशंस। और अफगानिस्तान तो डबल डाउन किया है ऑन द वुमेन्स राइट। अब तो वो छठी जमात के बाद बिल्कुल स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, जॉब से जी निकाल बिल्कुल दिए हैं। वेस्टर्न जो एड वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि औरतों को निकालने से
जॉब से औरतों को निकालने से एड डिलीवरी में भी बहुत मुश्किल हो रही है। बिसाइड्स द फैक्ट कि जी, दुनिया की सबसे बुरी जगह, अगर आप औरत हैं, then the last place you want to live in is Afghanistan, quote unquote, under एग्री, Islamic law. एग्री, सर, सो मतलब आप वोट लेके देख लें, दुनिया की कितनी भी औरतें हों, इंडिया में भी औरतें बुरखे भी पहनते हैं लेकिन वो कॉलेज भी जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, सो बिल्कुल देयर सही, आई डोंट थिंक एनी बिल्कुल वुमेन। सही, सो ये 3 कंडीशंस थे। तो ये जो इश्यू जो इंडिया और ईरान ने जो स्टेटमेंट इश्यू किया कि दे शुड इंक्लूसिव गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है कि ये वेस्ट के जो 3 कंडीशंस थे उसको रिड्यूस करके 1 कर दिया, हुँ, राइट? क्योंकि दे डिड नॉट मेक एनी कमेंट्स अबाउट वुमेन्स राइट्स, एंड आई जी, थिंक वो इसलिए कि वो ईरान पे बैकफायर होता है ना। इन्होंने अभी इतने तमाशे किए हिजाब को लेकर, बिल्कुल, महसा अमीनी के साथ उसको मार भी डाला। बिल्कुल, तो आई थिंक दैट इज प्रोबेबली वेयर वो जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया शुड हैव नो प्रॉब्लम ऑन ऑल दोस 3 इश्यूज। लेकिन उस स्टेटमेंट को लेकर भी जो प्रेस में डिस्कशंस हुए हैं उसमें अमेरिका की ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है फ्रॉम द ईरान साइड एटलीस्ट, जी, ये कहकर के जो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान में, वो इस वजह से है कि अमेरिका ने रिसोर्सेस उनके फ्रीज किए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनकी पॉलिसी है कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन औरतों को पढ़ने नहीं देंगे, तो इसमें हुँ, अमेरिका का क्या कसूर है? हुँ, जी, दिस इज द चॉइस दैट द तालिबान आर मेकिंग कि हम हमारी औरतों पे जी, जितना जुल्म चाहे हम वो करेंगे इस्लाम के नाम पर। उनको जॉब्स भी नहीं करने देंगे, उनको पढ़ने भी नहीं देंगे, उनको बिल्कुल, घर के बाहर भी निकलने नहीं देंगे। यहाँ पर भी अमेरिका में बहुत डिफेंड करते हैं मुसलमान अफगानिस्तान को, लेकिन उनकी बेगमां जॉब्स करती हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, मॉल्स में घूमती हैं, बेटियों को कॉलेजेस भेजते हैं दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए वगैरह। बट देन बिल्कुल, दे कम आउट एंड सपोर्ट द तालिबान। ये तो डीप सीटेड हिपोक्रेसी तो है बाज मुसलमानों में। लेकिन उससे अगर आगे बढ़ते हैं, आई हैव ए फीलिंग कि ईरान को बाजू रख दें आप, अगर सिर्फ इंडिया को देखें तो मे बी इंडिया इज थिंकिंग कि अगर अफगानिस्तान वो 3 में से 2 कंडीशंस फुलफिल कर लेता है, जी, then it might give India the freedom to increase its cooperation with Afghanistan. फाइन, इंडिया ऑलरेडी सही, कोऑपरेट कर रहा है, उनके डिप्लोमेट्स को बिल्कुल। ट्रेन कर रहा है। उनके क्रिकेटर्स आके हमारे पास आईपीएल में खेल रहे हैं, रशीद खान विकेट पे विकेट फौज की टेकिंग। ट्रेनिंग हुई है डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब के 2 दफा मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। जी हाँ। सो देयर जी, आर लॉट्स ऑफ कोऑपरेशन गोइंग ऑन एट अ लो लेवल। एम्बेसी भी ऑफिशियली बंद है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन है कि आप किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके साथ हुँ, बिजनेस कर रहे हैं इन सम वे, जी, राइट? जी, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आपका वजूद नहीं है लेकिन मैं आपके साथ धंधा करने के लिए। सो इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर हिम। बट एक सवाल ये उठता है कि इतने बातें जो कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी ले लें, जी, तालिबान 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 कहकर। अब जब आपके तालिबान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आपके पास बिल्कुल, ओआईसी की कन्वेंशन उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी अफगानिस्तान के लिए, बिल्कुल, याद है? अक्टूबर एग्ज़ैक्टली 22 याद है, बिल्कुल में। हाँ, इस्लामाबाद में। हाँ। तो जो उसके बावजूद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। पाकिस्तान को किसने रोका हुँ। रिकॉग्नाइज सर करने वो से? पिक्चर जिस वक़्त बन रही थी तो आमिर खान मुत्तकी को उन लोगों के साथ पूरे ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनको साइट पे किया गया तो पिक्चर बनी थी। हाँ, हाँ, हाँ। जी हाँ, मुझे याद याद होगा आपको? है। बिल्कुल याद है, बिल्कुल जो जी, जी, जो ऑफिशियल फोटोग्राफ में वो नहीं एग्ज़ैक्टली। थे। जी हाँ। सो दैट इज़ द सिचुएशन कि ये क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे? बिकॉज़ आई मीन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी मुल्क है जो खुशी-खुशी अफ़गानिस्तान से दोस्ती करना चाहता। हुँ, हो सकता है सही, मजबूरन ताल्लुकात बनाना है। सही, बिल्कुल सही। दैट इज़ द थिंग, इट्स अ नेसेसिटी नॉट अ डिज़ायर। अच्छा सर अजी डोवल साहब बड़े एक ख़ास आदमी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के और वैसे भी बड़ा सिक्योरिटी एडवाइज़र वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर की भी अपनी इम्पोर्टेंस वो होती है। लेकिन 2014 से है वो। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, ऑलमोस्ट 10th ईयर में भी हुँ। जाने वाले हैं, 10 साल होने को हैं उनको। तो सर क्या समझ मतलब आप समझते हैं कि ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर अगर वो बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि तेहरान, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, काबुल, दोहा ये सारे 6-7 बैठ जाएँ और कहें कि भई इनको
फोर्स करें, इनको मजबूर करें कि भाई आप लोग या तो इंसान के बच्चे बन जाए, ये कोई तरीका नहीं है। ऐसा क्यों नियम करते कि 2-2 कंट्रीज अभी फिर कल परसों इस्लामाबाद में 3 बैठेंगे, उससे पहले दोहा में बैठे थे, ये क्यों है? देखिए, एक ये है कि नाम तो उनका होगा तालिबान, लेकिन ऊपर से नीचे तक काफ़ी जहालत है। राइट। उन्होंने 10-15 साल से 2001 अक्टूबर में अमेरिका ने हमला किया था ना, जी, तो 22 साल से वो अपने बंदों को कह रहे हैं कि हम शरीयत के लिए लड़ रहे हैं और शरीयत के ये माने, जी, और अब वो जंग जीत गए। वो समझते हैं कि उन्होंने सुपर पावर को हरा दिया। जी, तो जो उनको जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि खुदा हमारे साथ है, और खुदा हमारे साथ इसलिए है कि ये तर्जमान जो हम कर रहे हैं इस्लाम का, दैट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, इसलिए जी, खुदा ने हमारी मदद की। तो वो खुदा को छोड़ के अमेरिका के साथ क्यों हो जाएंगे? तो दे सही। आर फीलिंग दैट जो डिमांड्स हैं, उनकी जो पोजीशन हैं, दैट आर जस्टिफाइड बिकॉज दे हैव वन दिस वॉर, एंड देयरफॉर व्हाई शुड दे मेक कंसेशंस। उनका हुँ, प्रॉब्लम ये है कि उनके रिसोर्सेस फंसे हुए हैं, एंड दे नीड द वर्ल्ड। दूसरी चीज ये है कि मैं आपसे बात करने से पहले एक आई वाज टॉकिंग टू ए वेरी प्रोमिनेंट इंडियन जनरल। उन्होंने जी, कहा कि व्हाट द तालिबान वांट्स टू डू इज बिल्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस। वो एक किला बनाना चाह रहे जी, हैं, इस्लामिक किला। फिर वो जब किला मजबूत हो जाएगा तो फिर वो किले के बाहर हमले करेंगे। हुँ, उस हमलों से डर है अजीत डोवल को। और जो तो अगर आप जा ओके, हाँ, तो अगर आप नवंबर अक्टूबर की पिछले साल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग जो सेंट्रल एशिया के साथ जी, जी, बिल्कुल, अजीत डोवल याद ने है, ऑर्गेनाइज की, दैट इज टू फाइट एग्ज़ैक्टली, ये सारे मुल्क जो अतराफ है ना, ये अफगानिस्तान के, दे आर ऑल वेरी नर्वस कि ये हमारे जैसा कि एंटी कश्मीर, जैश ए मोहम्मद, ये लश्कर तैयबा, ये सारे बेसिस अगर बना ले अफगानिस्तान में, एंड द सेम फॉर हुँ, ताजिकिस्तान, द सेम फॉर या उज्बेकिस्तान, चाइना के लिए भी उइगर का अड्डा अगर वो बन जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, सो इट विल बी लाइक ए फोर्ट्रेस। एंड और ये सारे मुल्क देख चुके हैं कि अमेरिका 20 साल तक लटक गया, इनको सुधार नहीं सका, तो अब हम क्या करें? सो ओके, दे राइट, आर क्वाइट कंसर्न अबाउट द रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस कि ये तालिबान को लेके हम करें क्या। देखिए, अगर आप कुछ चाहते हैं तो हम दे सकते हैं ना आपको, ओके, लेकिन आपकी अक्ल इतनी मारी गई है कि द ओनली थिंग यू वांट इज सही। टू ऑप्रेस योर वुमेन, उससे अलावा और कोई डिमांड ही नहीं कर अच्छा रहे सर, अगर हम बात करें तो इंडिया कितना ट्रस्ट करता है तालिबान के ऊपर या बिल्कुल नहीं करता? पाकिस्तान के अपने बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अक्सर कुछ इंडियन दोस्तों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान तो हमसे वैसे ही बहुत दूर है, तो क्या हो सकता है? देखिए मतलब आप, हमने कहा कि भई हमारा रशिया हमसे बहुत दूर था लेकिन वो जंग यहाँ पे आ गई, अमेरिका भी हमसे पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर दूर है लेकिन उनकी जंग हमारे पड़ोस में लड़ती गई है। तो क्या ब ट्रस्ट कितना है? देखिए आप तो क्रिकेट खेलते हैं, आप बैटिंग करते थे या बॉलिंग करते थे? बॉलिंग। अच्छा, आप बॉलिंग करते थे। अगर बैट्समैन अगर आके आगे बढ़-बढ़ के अगर आपको मार रहा है क्रीज के बाहर, तो एक चीज़ ये है कि विकेट कीपर एकदम करीब आ जाता है। आपने एग्ज़ैक्टली, देखा होगा, स्टंप्स समटाइम्स के इवन करीब हो जाता फास्ट बॉलर को भी आ जाते हैं, राइट? है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, तो जब विकेट कीपर करीब आ जाता है फास्ट बॉलर को, तो फिर आप क्रीज के बाहर निकल के नहीं मार सकते, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। सो व्हाट इंडिया हैज़ डन बाय बिल्डिंग रिलेशंस विद द तालिबान, कि विकेट जी। कीपर को करीब ला लिया है हुँ, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सही। आगे बढ़ के नहीं खेल सकता, इट हैज़ टू स्टे इन द क्रीज। हुँ, उसने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ खत्म कर दी है। राइट। तो अगर खुदा ना खास्ता इंडिया पाकिस्तान हुँ, की जंग होती है, जी। तो इंडिया का बेस्ट केस सिनेरियो है कि दोनों फ्रंट से पाकिस्तान को मारे, इधर से भी उधर से भी। हुँ, इवेंचुअली इंडिया विल वांट ए बेस इन अफगानिस्तान फेसिंग पाकिस्तान। राइट। सोचिए आप तो ये वहां से मुमकिन अगर, है? दैट इज द आई मीन दैट आई वुड वांट दैट एज एन अल्टीमेट गोल। अगर मैं इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा हूँ डिफेंस की, जी, जी। देन दैट इज द बेस्ट प्लेस टू बी ना। लेकिन क्योंकि अमेरिका आप सर इतने दो, पावर के एक साथ तो बैठा हुआ था, एक मिनट, तो एक तो उन्होंने ये, क्या कर दिया 22 इयर्स पे कि मतलब 22 इयर्स से तो कि अब नहीं इंडिया बैठेगा तो वो कुछ कर लेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आइडियली स्पीकिंग, लेट्स से इफ यू आर एन इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर, राइट, तो आई एग्री। आप सोच रहे हैं कि देखिए, मैं चाबहार पोर्ट में थोड़े फौज नेवी रख सकता हूँ अपनी,
जी, और अफगानिस्तान में अगर बेस बना लूं मिलिट्री जहां से आई कैन फ्लाई अटैक बॉम्बर्स, राइट। so that will be like a big headache for Pakistan ना, it will be total हुँ, encirclement हो जाएगा आपका। so plus you can't run, अगर इंडिया वहां बेस भी नहीं बनाया, अगर थोड़ा भी, अगर इफ अफगानिस्तान इज क्लोजली अलाइन विद द यूएस तो वो बॉर्डर सील कर देगा, आपको वो डेप्थ ही नहीं देगा। इन द हुँ, मिनिमम अफगानिस्तान विल नॉट बी ए सेफ हेवन फॉर एंटी इंडिया टेररिस्ट, ओके। मिनिमम, राइट? कि अगर अगर लेट्स से कि आपके ऊपर एफएटीएफ फिर लग जाता है, इंटरनेशनल सैंक्शंस आते हैं, तो पाकिस्तान इन टेररिस्ट को कह सकता है कि भाई थोड़े दिन के लिए आप जरा काबुल की हवा ले लें, चले जाएं, हुँ, एंड देन जी, यू जी, कैन से आके देखिए हमारे पास कोई भी नहीं है, राइट? बट नाउ यू विल नॉट हैव दैट ऑप्शन if Afghanistan is closer to India than Pakistan. And that is the ओके, minimum. Minimally, वो goal है. A maximal defense goal would be to have a military base in Afghanistan and a naval base in Charbahar. देखिए आप फिल वक्त अफगानिस्तान और ईरान जी, जी, दोनों के ताल्लुकात इंडिया से बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान, राइट? जी, 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 सो आई थिंक देयर फॉरेन पॉलिसी इज फार मोर सक्सेसफुल देन योर्स। हालांकि आपके ओके। पास इस्लाम का एडवांटेज है उसके हुँ, बावजूद हुँ। नहीं हो रहा। राइट, राइट। लेकिन सर मतलब पॉसिबल कैसे है? क्योंकि अगर अमेरिका के पाँव नहीं जमे अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इंडिया के मेरा सवाल ये है कि इंडिया के पाँव कैसे जमेंगे वहाँ पर? वो बेस बनाए या कुछ और बनाए? और जहाँ तक बात ईरान की अ, यकीनन उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास ग्वादर है, बल्कि उससे ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश मैं कहूँ मतलब पोज़ीशन के हवाले से कह सकता हूँ, एस्टेब्लिश तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चाबहार ज़्यादा बेहतर बना हुआ है, ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर। लेकिन एक लोकेशन पाकिस्तान के पास बहरहाल मौजूद है। देखिए यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाट अमेरिका डिड जी, इन अफगानिस्तान। राइट, अमेरिका का मिलिट्री फेलियर नहीं है, इट वाज अ पॉलिटिकल फेलियर। ओके, अगर अमेरिका चाहता तो तबाह बर्बाद कर दे सकता था ना इनको, जी, राइट? बट अमेरिका वाज आल्सो ट्राइंग टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स, ये वो इस तरह के फजूल। तालिबान फॉट विथ नो एथिक्स, नो वैल्यूज, सुसाइड बॉम्बिंग इस तरह से। जी, अमेरिका जी, वाज रेस्ट्रिक्टेड, अगर एक भी मिस फायर हो जाता, एक भी बॉम्ब इधर लग जाता, शादी पे इतनी धूम, वहां पे भी धूम, यहाँ पर भी धूम, राइट? जी, बिल्कुल, सो मिलिट्री गोस्ट एस्टेब्लिश हो गया, अलकायदा इज फिनिश्ड, बिन लादेन को मार डाला। जी, What America should have done was should have had a minimal goal, ये डेमोक्रेसी बनाना, ये वो करने की फजूल $2 ट्रिलियन खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी, जी, जी, कारपेट बॉम्ब करके आ जाते। जी, So that's a different kind of thing. India doesn't want to do any of those things. So yes, समझना ओके, कि India cannot achieve what Afghanistan, America, India is not trying to change Afghanistan. इंडिया बोल हुँ, रहा है भाई ये दो तीन मिनिमल चीजें कर लो आप, अगर आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए। राइट, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमारे साथ एटलीस्ट ये मिनिमम चीजें कर ले। राइट? बिल्कुल सही। दैट इज इट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग अफगानिस्तान ए डेमोक्रेसी, ये वो मॉल नहीं बनाना चाह रहे हैं एक्सेट्रा। इनफैक्ट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि इंडिया साइन ऑन टू एक स्टेटमेंट विच डज नॉट रिक्वायर वुमेन। देखिए आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बातें सुने, मैं सारे पैसे औरतों के एजुकेशन के लिए दे देता हूँ, हाँ, बिल्कुल। वुमेन्स एजुकेशन, so why is he not wanting that in Afghanistan too? Why are we not telling the Afghans कि भाई तुम्हारे मुल्क के लिए ही बेहतर है कि तुम्हारी खवातीन पढ़े हुँ, रहें ताकि तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन इज एजुकेटेड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और सोसाइटी इंडिया अच्छी हो। शुड इंडिया शुड इंसिस्ट ऑन दैट, बट इट इज खैर नॉट। सर इट्स लाइक ठीक चाइना। जी, जी। क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक़्त चाइना भी काफ़ी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान, ईरान, रशिया और यकीनन इंडिया। इंडिया क्योंकि दूर है, तो इस वजह से उनको मुश्किल पेश आती है, लेकिन ये कंट्रीज़ करीब है। सर आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर और वो है गोवा में इस वक़्त एससीओ समिट चल रहा है। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 4 जंगें भी हुई और आपस में ताल्लुकात मोस्ट ऑफ द टाइम खराब रहते, कभी-कभार थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, कि आना-जाना होता है अगर ज़्यादा टाइम देखा जाए तो खराब रहते हैं। तो ये फॉरएवर है या कुछ चेंजेज़ आएँगी? कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं आपको? इंडिया की 80% जंगें पाकिस्तान के साथ हुई हैं, जी, बिल्कुल। 5 में से।
चार राइट, पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पाकिस्तान सही। की 100% जंगें इंडिया के साथ हुई हैं। एग्ज़ैक्टली, So this is also the only place where मतलब इतना रेगुलरली बॉर्डर skirmishes वगैरह होते हैं। जी, फ़र्क ये आ गया है कि पहले इंडिया की मजबूरी थी पाकिस्तान, राइट, फिर उसके बाद पाकिस्तान बनी इंडिया की ज़रूरत। पीस नाउ इंडिया डज़न्ट केयर। राइट, लिटरली पाकिस्तान डूब जाए तो भी इंडिया को फ़िक्र नहीं है। 1/3 तो सही, डूब गए थे ना पिछले साल में। लिटरली 1/3 तो पानी बिल्कुल के सही। अंदर आ गए थे। इंडिया डिड हुँ, नथिंग, दे डोंट केयर अबाउट इट। जी, जी, और आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आपका ट्रबल मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं है ना। जी, जी, मतलब बाज़ बच्चे अच्छी बातें करके, अचीवमेंट्स करके अटेंशन ग्रैब करते हैं, बाज़ बच्चे शरारत करके बिल्कुल, अटेंशन ग्रैब करते हैं। आपके पास अब शरारत करने की भी काबिलियत नहीं रही। देखिए आप शरारत करके इंडिया के साथ जीते। तो जो जंगें होती हैं, मतलब इंडिया इज़ नाउ एबल टू एक्सरसाइज़ मिलिट्री ऑप्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पहले नहीं राइट, करते थे, जैसा कि बालाकोट का हुआ। और आई एम कन्विंस कि अगर ये जीसी, ये एससीओ और जी20 के मीटिंग्स अगर इंडिया में नहीं होते, तो पूंछ के बाद देयर वुड हैव बीन अनदर स्ट्राइक। लेकिन सर जो बालाकोट हुआ तो बालाकोट के बाद 27 फरवरी को उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने दिए, इवन श्रीनगर के अंदर उन्होंने जाके बॉम्बिंग की। तो या कोई बट पुरानी द बात तो पॉइंट नहीं इज है, के मतलब नॉट मोर देन 3 और 4 इयर्स। हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के कन्वेंशनल एक्सचेंजेस हो सकती हैं ना। जी, जी। So those India now feels that it can do that whenever it wants. लेकिन उसका जवाब भी फिर उसे ऐसे ही मिलेगा I'm जिस not तरीके से वो sure चाहेंगे तो उसी कि तरीके से उसको जवाब तो मिलेगा। I don't अगर think ये that वाला will happen. इंसिडेंट 2019 वाला ना होता तो फिर हम कहते हैं हाँ यार 1971 में हुआ या 1999 में हुआ था तो ये तो नहीं हुआ। Yeah, but लेकिन I'm वो not तो रिस्पॉन्ड sure मेरे कि ख्याल दिन के टाइम दिया गया था, रात के टाइम था भी नहीं। नहीं, but I don't think that will happen again the second time round. व्हाई नॉट? Ever. That is what the Indian government and Indian military feels. कि एक तो एक it सर will not be. कैसे नहीं हो सकता? वजह क्या है? वो तो उस वक़्त भी कह रहे थे 1999 में मैं स्कूल में पढ़ रहा था, Yeah. कहते पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं टेस्ट कर सकता, पाकिस्तान ने किया। उसके बाद ये कहा गया कि बालाकोट स्ट्राइक्स हुई, कहते पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता, पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो Yes, कैसे कहते हैं कि नहीं देगा पाकिस्तान जवाब? यानी पाकिस्तान हाथ बाँध के बैठा रहेगा? I have a feeling कि जो आपकी हुँ। इकोनॉमिक सिचुएशन है टुडे एंड जो 2019, आप 2000 ये सर ना जो उस वक़्त हम सुपर पावर थे, ना आज हम सुपर पावर नहीं, हैं। ना लेकिन उस वक़्त आज हमारी आप इकोनॉमी कोई 8% के हिसाब से वो ग्रो कर रही थी, ना आज कर रही है। बट मुझे तो ये मतलब आप आज सुपर बेगर बन गए ना, लेकिन जो सर आपने पहले नहीं थे। 2019 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। मुझे नहीं लगता कि उस वक़्त कोई हम बहुत ही हाई लेवल या पे थे और बट अब बहुत ही बट ज़्यादा बट नीचे वाले बट लेवल पे टुडे आ गए। यू आर गोइंग टू इंडियाज फ्रेंड्स एंड आस्किंग फॉर मनी। जी। यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, जो ताल्लुकात इंडिया के यूएई, सर सऊदी जिस अरेबिया ज़माने में और वो अमेरिका, हमारे इंडिया से ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, दोबारा से हो जाएँगे। ये दैट्स तो कोई व्हाट आई एम मसला ट्राइंग नहीं है। टू दुनिया में से। चेंज आता रहता है। नो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जी, जी। एट दिस मोमेंट जो पाकिस्तान के पुराने एलाइज है, दे आर एक्चुअली इंडियाज एलाइज। राइट। ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान तो सर अमेरिका। पहले से भी था। America. 1965 में इंडिया What के I'm जहाज वहाँ trying to उतरते say हैं। is कि you have less mobile room. समझे ना आप, ये इस तरह की चीजें आम करके फिर वॉशिंगटन जाके you will not get the same reception that you would have got in 2019. अब तो इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, इतने डिफेंस एग्रीमेंट्स हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं कि वो पहले की बात नहीं है। एंड आई हैव अ फीलिंग कि यू माइट यू यू वी विल, आई थिंक ये चंद महीनों में ये अपनी थ्योरी टेस्ट हो जाएगी। गिवन अगर चलो मैं भी वेट कर रहा हूँ सर, अगर टेस्ट हो जाए तो अच्छा है कि दोनों को पता चल जाए कि कौन कितने बिकॉज पानी में है। और सर एक अगर जी, जी, प्लीज़ आप बात कर्नाटका करें। का इलेक्शन हार जाती है बीजेपी, जी, जी। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एयर स्ट्राइक विल इंक्रीज। तो इसका मतलब है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके यहाँ अगर पॉलिटिक्स में नाकामी है तो उसका क्या जवाब दे पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करो और अपना वोट बैंक बढ़ा दो? ये तो कोई बात ही ना हुई ना। पाकिस्तान इज वेरी यूजफुल टू इंडिया फॉर दैट रीजन। आपकी बातें, आपकी कोशिशें, फॉर जी। एग्जाम्पल एन अटैक लाइक पूंछ इज वेरी हेल्पफुल फॉर पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन इंडिया, हुँ। राइट?
So, or it also gives people an opportunity to say things. इंडिया में तो पोलराइजेशन के लिए इट इज़ अ वेरी यूजफुल गैजेट. तो अगर आप देखें जो प्रो कांग्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, उसमें फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं ज़्यादा डिस्कस होती है? बिकॉज दे नो दैट इंडिया इज डूइंग वेरी वेल ऑन द फॉरेन पॉलिसी एंड जी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, इसलिए वो डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस करते हैं, जहाँ पे इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई पे तवज्जो देते हैं. जी So I think that any hostility, अगर पाकिस्तान जवाब भी दे देता है ना, तो भी it will help the ruling party. It will not जी जी undermine them either way, because they feel that the BJP is the stronger when it comes to national defense. BJP के अंडर इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, जी 1998 की बिल्कुल बात देख रहे हैं, राइट. ऑल दिस जो भी स्ट्राइक्स वगैरह जो भी आप कह रहे हैं, ऑल ऑफ देम हैपेंड अंडर बीजेपी एंड नॉट अंडर कांग्रेस. जी जी कांग्रेस राइट जब ब्रैक करने की कोशिश करता है तो दे हैव टू गो टू 1971, जी इंदिरा गांधी के जमाने में जब बांग्लादेश की जंग है वहां जाते हैं. बट अदरवाइज आई हैव ए फीलिंग कि इंडिया डज नॉट नीड पाकिस्तान. आप देखें एससीओ में, आई एम नॉट श्योर कि इंडिया इज नॉट, इंडिया ने बायलैटरल मीटिंग देखिए ऑलरेडी जी जनरल सेक्रेटरी से हो गई, एससीओ की, रशिया के साथ हो गई है, चाइना के साथ हो गई है ऑलरेडी. आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू हैव ए बायलैटरल विद पाकिस्तान. दे डोंट नीड इट एट सर वो ऑल. तो है ही नहीं ना, वो तो बिलावल क्या फॉरेन ऑफिस के एक हफ्ते पहले की स्टेटमेंट आई थी, ऑफिशियल की कोई मीटिंग नहीं है बायोलेटरल. हमारे हिना रब्बानी कर का इंटरव्यू बयान को उसने दिया, उसने कहा कि कोई बायोलेटरल टूर नहीं है ये बिलावल भुट्टो का. नहीं पाकिस्तान नहीं तो नहीं, बड़ा क्लियर माइंड के साथ गया वहां पे. बिलावल भुट्टो के साथ इट इज द सेम फॉर एवरी कंट्री, फखर साहब. जी चाइना इज ऑल्सो कमिंग टू एससीओ. चाइना कोई दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है ना, जी बिल्कुल बट चाइना इज हैविंग बायलैटरल मीटिंग्स, ऑलरेडी हो गई जी है. जी जी रशिया भी आया जी बायलैटरल हो चुकी है लावरोव जी के जी साथ. राइट. So the point I'm trying to make is that India doesn't feel the need to have a bilateral with with Pakistan, because उनका गोल है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दे. सर एक कितना कर दिया, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कितना आइसोलेट हुआ? 75 ईयर्स हो गए हैं, बहुत दफा ये चीजें हो गई, ट्राई की गई हर तरह से. तो पाकिस्तान तो स्टिल आप क्या बात कर एग्जिस्टिंग रहे हैं, मुझे लगता है आप है, ऐसा खड़ा जैसे. है पाकिस्तान. सोवियत वॉर के बाद, फिर अफगानिस्तान वॉर के बाद, एंड राइट नाउ इंडिया के साथ 4 जंगों पे. ठीक है, एक बैड पैच आया है, लेकिन पाकिस्तान कैन कोप विद इट. बाय आइसोल पाकिस्तान इज अनेबल टू कोप विद इट. भाई आप दर दर फिर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना कशकूल सर डिप्लोमेसी कौन नहीं लेकर. पिरा हुआ, बहुत सारी दुनिया पिरी है. ये कोई पाकिस्तान पहला है कि इस तरह पिरा है, या उन्होंने कोई ये चीजें मांगी है? नो, बट पाकिस्तान इज इन दैट सिचुएशन, इट हैज बीन आइसोलेटेड. क्या देखिए, पाकिस्तान वाज वेरी क्लोज टू अमेरिका, राइट? जी इज इट वेरी क्लोज टू अमेरिका नाउ? या नो, इट इज नॉट. नॉट दैट मच, नॉट दैट मच, बिल्कुल. ठीक है. Pakistan was very close to Muslim countries. Is it close to them now? No. Pakistan कश्मीर लेके फिरता है दुनिया में. Has anybody responded to it? No. नहीं. आपके खुद फॉरेन मिनिस्टर ने बार बार दोहराया कि मैं जितना बोलता हूँ, देयर इज नो टेकर्स टू पाकिस्तानी स्टेटमेंट्स. सो आपको ना तो मुस्लिम दुनिया आपके चीजों पे बात कर रही है, ना तो वेस्ट आपको बात कर रहा है, राइट? जी इंग्लैंड ने तो आपको कह दिया कि भाई पहले आप हिंदू लड़कियों को बचाओ, जिस तरह से आप लोग ट्रीट कर रहे हैं फिर बात कर रहे हैं. इवन दो इंग्लैंड इज यूजिंग यू टू सेंड वेपन्स टू यूक्रेन. सो इफ दैट इज नॉट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, देन आई डोंट नो. मतलब तो शहबाज शरीफ साहब तो आज गए हुए हैं 3 रोजा दौरे पे इंग्लैंड के. भाई वो ऐसी तो क्या? सर मेरे ठीक ख्याल है, से मैं शहबाज ये शरीफ नहीं की हो सकता है उनकी पेशी हो कोर्ट में. वो एक करप्शन का उनका सर केस वो लास्ट टाइम पेशिया तो वो देखिए कोर्ट में देखें पेशी सर. करने गए थे, राइट? नहीं 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 सर, खैर वो बातें मेरे ख्याल से और वो बहुत भाई से सारी मिलने है. गए वो होंगे. वो हम सारे असल में ना शीशे के घरों में रहते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम सारे शीशे के घरों नहीं में नहीं, व्हाट रहते आई हैं, एम कुछ ट्राइंग ना टू कुछ से चलता इज, रहता है. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की वीकनेस है तो इंडिया की नहीं है, अफगानिस्तान की है तो पाकिस्तान की नहीं है, ईरान की नहीं है. सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस है. चाइना की अपनी है, रशिया अमेरिका की अपनी. आप वहां पे रहते हैं. सर लास्ट इट्स लाइक क्वेश्चन. और सेइंग, इट्स लाइक सेइंग कि भाई मेरी साइकिल पंक्चर हो सकती है, इसका मतलब आपकी फेरारी पंक्चर नहीं हो सकती है. जी हाँ, फेरारी भी पंक्चर हो सकती है, साइकिल भी पंक्चर होती है, लेकिन साइकिल साइकिल है, फेरारी फेरारी है.
चलें सर, उसको फिर देख लेंगे कि किसके पास साइकिल और किसके पास फ़रारी है। जब वक़्त आएगा तो मेरा ख़्याल वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा और हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा सर, एक लास्ट आप कहते हैं कि जी अगर पहुँच या इस तरह का जो अभी G20 और ये एससीओ ख़त्म हो जाता है तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं। सर डू यू आई एम थिंक कि थिंकिंग अगर दैट ये मेरा गेस अगर ये मेरा जी, जी। गेस है कि there was no immediate response because they don't want the focus to shift out of the other agendas that India has. जी, जी। जी, इंडिया को एलएसी का इश्यू है क्वाड के साथ, so India doesn't want the distraction of that. सर इसकी एक एक वजह बस इस पे शॉर्ट कमेंट आपका चाहूँगा कि जी, अगर ये 6.3 चल रहा है और आपको पता है कि रशिया जैसा मुल्क जो है वो पूरी जिसे कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अपने हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? तो डू यू थिंक कि अगर इस तरह की कोई जो है चीज़ या एडवेंचर जो हिंदुस्तान करेगा, जिसको पता है कि यार ये फिर 6.3 और 7.3 कहीं नहीं रहता, ये कुछ और आ जाता है नीचे। आप जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। जब आप जंगें लड़ते हैं तो फिर ये चीज़ें तो नहीं रहती ना। जंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम ए स्ट्राइक। अमेरिका का जीडीपी पे कुछ भी असर नहीं हुआ 20 साल सर हमने उसकी वजह कुछ और है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो नहीं असर क्यों नहीं हुआ क्योंकि अपनी सरज़मीन पे तो कभी लड़ते नहीं हैं। हाँ, so what, but they are spending money in fighting those wars ना, मतलब अपना सर यूरोप। डॉलर छापते हैं तो फिर स्पेंड करने में क्या मसला है? That has not, डॉलर छापना has not got to do with growth. Growth is सर बात productive. ये नहीं है क्यों अप डाउन हुआ है, अब क्या मसला है? What is down now? अब अमेरिकन जो प्रोग्रेस है, जो अभी अभी जो रिपोर्ट आई थी हाँ, इसकी I mean recessions का जो 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 बात कर रहे हैं, but there is no recession. The growth 1%, 1.2%, हाँ, 1.3%। उसके वजूहात बहुत क्लियर है ना भाई, जी, जी। इन्फ्लेशन का जो असर हुआ है एंड देन ये जो रशिया के साथ जो जंग हो रही है, दैट इज इम्पैक्टिंग द ग्रोथ, बट दैट हैज नॉट एंडेड अमेरिकाज एपेटाइट फॉर वॉर। जितना जी, जी। हम हथियार दे रहे हैं, इट हैज नॉट इम्पीडेड दैट। एंड और ये जो स्लाइड ग्रोथ रेट जो 1-2% इधर उधर होता है, दैट इज नॉट हैविंग द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू आर सजेस्टिंग इट विल हैव। मतलब अमेरिका कैन अफोर्ड दैट जी, जी। कॉस्ट ऑफ इट। सो I'm not saying that India will start a war. India doesn't want to start a war. But what I'm trying to say is that India doesn't need to have good relations with Pakistan. India can afford to ignore it. जैसा कि अब इंडिया ने एशिया कप को देखा, अब क्या हो गया, खत्म हो गया, मर गया एशिया कप आपका। हाँ, आप हाँ। कर लें खुद से, क्यों नहीं कर रहे? सही। इंडिया इज हैविंग ए टूर्नामेंट, एन ऑल्टरनेटिव 5 नेशन हुँ, टूर्नामेंट हुँ। रखने वाला है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप कर ले एशिया। यू आर लीविंग एशिया कप, जब आपके पास एन ऑफिशियल एस्टैब्लिश्ड चीज मिली आपको, आप वो छोड़ जी, दे जी। रहे हैं। इंडिया इज एबल टू क्रिएट ए न्यू कप। और अगर उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और इंग्लैंड को अगर वो बुला लेते हैं, देन हु विल वॉच एशिया कप विदाउट इंडिया? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो जी, इंडिया जी। को डिप्लोमेटिकली डजंट नीड पाकिस्तान, व्हाट स्पेशली, क्योंकि जो ट्रबल, इंडिया को बेनिफिट तो कुछ नहीं है ना, कि पाकिस्तान इज होल्डिंग बैक ट्रेड या पाकिस्तान इज होल्डिंग बैक टेक्नोलॉजी और समथिंग। द ओनली थिंग दैट पाकिस्तान हैज ऑफर्ड इंडिया इन द लास्ट 75 years इज ट्रबल ऑन द बॉर्डर्स। जी। जंग टेररिस्ट के अलावा कुछ आया नहीं है उधर से, वो नहीं आ रहा है अब। एंड इंडिया फील्स दैट इट इज नॉट गोइंग टू कम एट द सेम लेवल बिकॉज द कन्वेंशनल एंड इकोनॉमिक बैलेंसेस ऑफ पावर बहुत फर्क हो गए भाई। इस राइट। साल इंडिया का ट्रेड अलोन इज गोइंग टू बी मोर देन $1 trillion। और हुँ, अगर हुँ। आप समझते हैं दैट्स नॉट गोइंग टू मेक, इट्स गोइंग टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस। नहीं सर, उसकी हम बात देखें जो चीज़ें रियलिटीज़ है पाकिस्तान या एज़ ए पाकिस्तानी एज़ ए जर्नलिस्ट उसको ना कभी डिनाई किया ना डिनाई करते हैं। बिल्कुल करता होगा। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग 1 ऑफ दैट ट्रिलियन क्या रियलिटी। सुना है कि जी पता नहीं 2027 में पता नहीं $2 ट्रिलियन या जो भी पहुँचता है वो बात वही पे आती है कि हर कोई अपने घर में खा रहा होता है। वो अगर 2 ट्रिलियन है तो वो इंडिया के लिए, उससे पाकिस्तान को कोई वो नहीं है। और यकीनन इंडियंस को फ़ायदा है, वो उनके लिए और होना भी चाहिए। नहीं सर, एज़ ए आप मेरी बात नहीं पाकिस्तानी या समझ रहे। एज़ ए पाकिस्तानी जी, जी। आई एम नॉट सेइंग कि, आई एम सेइंग कि इंडिया को कोई फायदा नहीं है जी, जी। पाकिस्तान के साथ। सो द रीजन व्हाई देयर आर नो गुड रिलेशंस एंड इंडिया हैज नो इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग रिलेशंस इज देयर इज नो लॉस। देखिए, जी, जी। चाइना को ले लें मिसाल के तौर पे। चाइना के साथ टेंशन्स हैं जी, बिल्कुल। और चाइना के साथ तकरीबन $130 बिलियन का ट्रेड है, बिल्कुल। राइट? अगर ये टेंशन्स एस्केलेट होते हैं और उसका असर ट्रेड पे होता है, तो इंडिया को नुकसान तो होगा ज़रूर।
कि फाइनेंशियल एड ट्रेड खत्म हो जाएगा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बिल्कुल कम है लेकिन फिर भी 30 बिलियन के करीब है, सो दोज एक्सपोर्ट्स कुड गो डाउन, इट विल हर्ट इंडियाज इकोनॉमी। जो चीज़ें इंडिया सस्ते में खरीद रहा है चाइना से, वो कहीं और से महंगे लेना पड़ेगा। राइट But it also has a geopolitical consequence which will push India closer and closer to the West, which it doesn't want militarily. तो तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से जो consequences है, इस तरह कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के साथ। राइट There is zero trade. So there is, like, what's the point? We are not, if we don't improve our relations, we will lose something. There is no such thing that we will lose. That is why, राइट समझे, there is no incentive to improve relations unless there are some demands that India is making, which continue and which basically means कि drop the Kashmir issue. और जब तक पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बोलते रहेगा, इंडिया विल नॉट इम्प्रूव एनी रिलेशंस। यू कांट से कि आप, हम आके आपके खिलाफ सारी दुनिया में बोलते फिरेंगे और फिर आपके साथ दोस्ती भी करेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। If you want to be a बिल्कुल सही friend, then you cannot, मतलब, you cannot go around talking about India. That is the crux of the issue. तो राइट मैं वही कह रहा हूँ कि सर खैर एनीवे जी, मैं इस पे ये एंड करूंगा कि ठीक है पाकिस्तान पाकिस्तान है इंडिया इंडिया होगा लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है पाकिस्तान इज नॉट अ बांग्लादेश या कोई और इस रीजन का मुल्क इश्यूज तब सॉर्ट आउट होते बांग्लादेश हैं राइट इश्यूज तब नाउ, सॉर्ट आउट होते हैं सर कि उसके ऊपर बात होती है अगर मैं कहूं कि जी मैं ये बात कर रहा हूं तो डॉक्टर साहब मुझे कहें फोर्स करें कि आप अगर फखर साहब ये बात करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो नहीं करेंगे लेकिन इसका ये मतलब नहीं यू कांट फोर्स मी फॉर दैट ये असल नो, इशू है जिसको मेरे ख्याल समझने की जरूरत है और जहां तक बात है सर जरूरत की तो बगैर फोर्स तो कोई भी किसी को पाकिस्तान नहीं के कर इंडिया सकता चल रहा है और बगैर इंडिया के पाकिस्तान चल रहा है देखिए, दोनों एक दूसरे के बगैर चल रहे हैं कोई आई एम नॉट सेइंग कि देयर मतलब इज अ डिपेंडेंस। देखिए, अफगानिस्तान को सारी सर दुनिया मिलके कुछ नहीं करवा सकी तालिबान से, राइट? दैट्स नॉट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज नो नीड फॉर इंडिया राइट नाउ टू इंप्रूव एग्जैक्टली रिलेशंस पाकिस्तान। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि बिलावल जो यहाँ आए हैं बोलते क्या है वो। खैर जो भी वो बोलेंगे ये आई अगर एम ये वाली आई एम बात हम विलिंग कहेंगे कि टू, आपने ये वाली डिक्टेशन देके ये बोलेंगे तो हम खुश होंगे अगर ये नहीं बोलेंगे हाँ बिल्कुल गए हुए हैं एज ए गेस्ट ऑब्वियसली वहां इट पे विल गए बी हुए हैं एवरी एससीओ में कंट्री ना। जी देखिए, वो तो हर कंट्री के साथ होगा ना। लाइक बिल्कुल फॉर एग्जांपल, अगर बिलावल भुट्टो कल आके कहते हैं द बुचर ऑफ गुजरात, इस तरह के अगर वो सर ये तो स्टेटमेंट खैर करते हैं, मैं इसको ना पहले मैंने इसको सपोर्ट किया मैं हाँ, कहता हूँ वो ये दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग बिल्कुल टू से इस किस्म की व्हाट ही, लैंग्वेज मेरे ख्याल में वो तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मैं कहता हूँ इस आम जो लेमैन है उसको भी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल गलत है किसी के बारे में इस किस्म की लैंग्वेज वो जो भी है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के लोग उनको वोट करते हैं मुझे अगर नहीं पसंद तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वहां के लोगों को नहीं पसंद अगर 80 करोड़ या 70 करोड़ वो वोट लेते हैं तो या मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं उनको इस तरह की चीजों से वो करूं बिलावल नहीं, को भी नहीं करना चाहिए यू नॉट लेट मी फिनिश माय थॉट। मेरा थॉट ये है कि टुमारो जी व्हाट ही सेज, या इस तरह के बयानात करते हैं या फिर कश्मीर को उठाते हैं, राइट अगर वो कश्मीर का मसला उठाते हैं तो अभी तक आपके दोनों मिनिस्टर्स ने जो बातें की है वो झुटला जाएगी। जी जी बिकॉज दोनों रब्बानी खार और ये जनाब कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ए विजिट टू इंडिया, दिस इज ए विजिट टू या एससीओ, बिल्कुल एंड वी आर बिल्कुल ये गोइंग बात देयर बिकॉज ऑफ द चार्टर। बट द एससीओ चार्टर आल्सो रिक्वायर्स हिम टू नॉट ब्रिंग बायलैटरल इश्यूज। एग्जैक्टली बिल्कुल ये है उसकी उसकी कंडीशंस में ये शामिल है ये बिल्कुल है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो। सो इफ ही डज नॉट रेज दैट इश्यू, राइट, so जी जी what else is he going to talk about is what I'm curious about. तकरीब बिल्कुल सही है तकरीब लेकिन तो एक ही लिखी हुई है ना आपके पास, इतने सालों से चल रही, अब उसका वो लॉक डाल दिया है आपने वो फाइल पर, तो अब ये क्या बोलेंगे? आई एम वेरी क्यूरियस, मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ टू सी कि वो बोलते क्या है इसके अलावा। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं कुछ इंटरव्यूज भी हुए हैं आज रात को मेरे ख्याल कल वो हमें देखने को मिलेंगे ये या खबरें गोवा से आ रही है लेकिन खैर एनीवे बातें बातों से हमारे वो पश्तों में कहा जाता है कि बातें बातों से खत्म होती है हमारे यहाँ बहुत सारी 50-50 साल की हमारी अपनी 65 ईयर रही है दुश्मनी उसके बाद 2007 में जाके खत्म हुई है तो खत्म हो सकती है हालांकि दोनों साइड्स को बड़ा अच्छा खासा ह्यूमन लॉस हुआ
उसके बावजूद वो चीज़ ख़त्म हुई। इस तरह कंट्रीज़ के बीच में भी चीज़ें मेरा ख़्याल ख़त्म हो सकती है। अगर इज़राइल और सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में हो सकती है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी हो सकती है, लेकिन कब होती है या मैं नहीं पता। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि स्ट्राइक के लिए भाई पाकिस्तानियों तैयार रहो। खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम थैंक का। यू वेरी मच। आज शो बहुत लंबा हुआ, बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन हाँ, फॉर योर टाइम, खुदा एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड चलें सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ठीक है।